मीन राशि वालों, शनि की साढ़े साती आप पर जो चल रहे हैं, ये आपके माथे पर प्रभाव जो दे रहा है वो आपको बहुत ही प्रभावित कर रहा है। हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती आप पर शुरू तो हुई है और शनि की साढ़े साती का अंत 2029 में होगा। जी हाँ मित्रों, 2029 में होगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती जो प्रारंभ हुई है वो अप्रैल 2022 में हुई है, लेकिन 2029 में ये शनि की साढ़े साती का समापन हो जाएगा और पूरे 7.5 साल तक आपको शनि के प्रभाव को झेलना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि शनि अपने आप में बहुत ही खतरनाक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि आप जो गलत काम करते हैं उसका जो परिणाम होता है वो शनि की साढ़े साती के दौरान 7.5 गुना ज़्यादा मिलता है। जितना बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना होता है वो शनि की साढ़े साती के दौरान 7.5 गुना बढ़ जाता है। इसलिए लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, और जो लोग गलत काम नहीं किए रहते हैं या शनि की साढ़े साती के दौरान भी गलत नहीं करते हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो शनि की साढ़े साती से पहले भी गलत करते हैं और शनि की साढ़े साती के दौरान भी गलत करते हैं, उनको भयभीत होना क्या, उनके लिए समझिए कि शनि की साढ़े साती अपने आप में बहुत ज़बरदस्त निगेटिव प्रभाव देगा। चाहे कोई भी राशि रहे, निगेटिव प्रभाव देगा। लेकिन आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं, जो पूरी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनि की साढ़े साती केवल भयभीत ही नहीं करता, यह आपको माला माल भी बनाता है। तो केवल साढ़े साती ही नहीं, शनि खुद आपको माला माल बनाते हैं, आपके जीवन को बेहतर बना देते हैं। इसलिए शनि को हल्के में ना लें। शनि अपने आप में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। जिसका शनि अच्छा हो उसके दिन दुनिया ही बदल जाता है। एकदम से शनि आपको बहुत कुछ देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शनि बहुत बुरे ग्रह हैं। मित्रों, ग्रह बुरे नहीं हैं, आपके काम के अनुसार यानी आपके कर्म के अनुसार जो लेखा जोखा शनि करते हैं, इसी कारण से वो बुरे हो जाते हैं। जैसे आपके घर परिवार का कोई गार्जियन यदि आप गलत करते हैं तो वो डांट लगाए तो वो आपके नज़रों में बुरे हो जाते हैं। बच्चों को जब स्कूल जाने का मन ना हो और गार्जियन, माता पिता, अभिभावक उसे ज़बरदस्ती स्कूल जाने के लिए कहते हैं, तो वही गार्जियन जो होते हैं, माता पिता, अभिभावक होते हैं, वो बुरे हो जाते हैं। तो बुरे हम हैं, यानी जो कर्म करने वाला है उसका जो प्रभाव मिलता है, इसी कारण से शनि को खराब कहते हैं। लेकिन आपको बता दें, यह आपके लिए जब अच्छे हो जाए तो वरदान साबित होते हैं। शनि क्या नहीं देते हैं, सब कुछ देने वाले ग्रह हैं। तो आपको बताने जा रहे हैं कि शनि की साढ़े साती का पहला चरण जो है उसमें शनि आपके 12वें घर में रहेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे। जी हाँ मित्रों, शनि की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि से शनि द्वितीय भाव को देखेंगे, सप्तम से छठे भाव को देखेंगे और दशम से नवम भाव को देख रहे हैं। अब इस कारण से आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव है वो बहुत ही गंभीर चल रहा होगा। अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा निगेटिव प्रभाव तो खर्च आपके इतने बढ़े हुए होंगे कि आप खर्च पर नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे होंगे। खर्च के कारण आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहते होंगे और साथ ही साथ आपके बचत बहुत कम होते होंगे या ना के बराबर होते होंगे। यहाँ तक कि आपकी जो स्थिति रहती है, ऐसे समय में आप कर्ज में भी चले जाते हैं या आपने जो पहले से पैसे धन जमा किए हुए सब समाप्त हो जाते हैं। इतने ज़्यादा प्रभावशाली 12वें घर में होकर शनि आपको दे रहे होंगे, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो आपके माथे पर रहने वाला है, जिस कारण से आप परेशान रहेंगे। और इस समय आपको कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा होगा कि शनि के प्रभाव के कारण आपको आपके आर्थिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा। अब शनि की जो स्थिति रहेगी वो आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, धन के भाव को देखेंगे, तो धन में तो नुकसान करेंगे ही, पैसे के तो आपके कमी करेंगे ही, अभी भी हो रहा होगा। तो ये आप समझ लें कि द्वितीय चरण में ये आपको देखने को मिलेगा कि धन की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। परिवार में भी कभी कभी कलह बहुत ज़्यादा होगा, आप टेंशन तनाव बहुत लेंगे, क्योंकि जो स्थिति है उसमें द्वितीय भाव प्रभावित रहेगा। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। शनि द्वितीय भाव को देखेंगे तो परिवार में कलह, टेंशन, तनाव रहेगा।
बात बात में आप गुस्सा भी जाहिर करेंगे, तनाव आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। आप क्योंकि शनि माथे पर रहेंगे तो मेंटली आप बहुत अत्यधिक परेशान रहेंगे। आगे बात करें तो शनि नवम भाव को भी देख रहे हैं। नवम भाव किस्मत का भाव माना जाता है। ऐसे में समझ सकते हैं कि काम रुक रुक कर होगा। एकदम से आपको किस्मत का साथ नहीं मिलेगा। इसका मतलब काम रुक रुक कर होगा, काम में थोड़े विलम्ब होंगे और लक आपका साथ नहीं देगा, कम देगा। आपने कुछ उपाय किया है या अन्य कोई आपके ग्रह जैसे देव गुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो आपको सफलता भी मिल जाएगा, और भी ग्रह जैसे मंगल मजबूत है तो आपको सफलता भी मिल जाएगा। लेकिन शनि के बारे में हम केवल बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो अपना प्रभाव तो देते ही हैं। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा वो कभी कभी आपके काम को रोक देगा, बिगाड़ेगा नहीं, रोक देगा। जॉब में बार बार आपको प्रभावित परेशान करके रखेगा। जॉब कर रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कभी कभी इतना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, पैसे की कमी भी हो सकता है, और कभी कभी आपके बिजनेस में आपको कभी समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करें। ऐसे कई तरह की नेगेटिव बातें आपके दिमाग में भी उत्पन्न होगा। यानी मानसिक रूप से तो आप असंतुलित महसूस करेंगे ही, शारीरिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आपको अपने घर परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन होगा। अब इस समय आप अध्यात्म की तरफ, यानी अपने अध्यात्म और धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे, रुचि बढ़ेगी, धार्मिक सोच उत्पन्न होंगे, धार्मिक स्थान पर यात्रा करने के सोच विचार आपके पास आएंगे। इस समय आप ध्यान रखिएगा, नौकरी बार बार बदलने की प्लानिंग कर सकते हैं, बदलना चाहेंगे, और यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मेंटली तो परेशान रहेंगे, फिजिकली भी आप परेशान रहेंगे। कभी पेट में दर्द, कभी सर दर्द, कभी माइग्रेन, कभी कमर पीठ दर्द, आंतरिक बॉडी की आंतरिक समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान रखेगा। कभी कभी तो नींद ही नहीं आएगी, रात भर आप कभी जब जगे रहेंगे, मेरा मतलब कि बहुत देर तक आप जगे रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपको दे रहा होगा शनि, क्योंकि 12वें घर में बैठकर द्वितीय, छठे और नौम भाव को देखना अपने आप में इस तरह की स्थिति देता है, रोग बीमारी देता है, दे रहा होगा। अब इससे आपको निजात मिलेगा, यानी माथे से हृदय पर शनि आएंगे 2 जून 2027 को। उसके बाद शनि जब हृदय पर आ जाएंगे तो यहाँ आपको बता दें कि आप नोट कर लें, ये समय आपका इतना अच्छा होगा कि इसमें आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, 2 जून 2027 तक आएंगे। ये 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, 29 मार्च 2025 को हृदय पर आ जाएंगे और 2 जून 2027 तक रहेंगे। यानी 29 मार्च को अब जल्द ही शनि की जो एंट्री है वो आपकी राशि में होगी, यानी मीन राशि में ही शनि आ जाएंगे, और शनि आपकी ही राशि में आएंगे तो आपके हृदय पर विराजमान होंगे। अब ऐसे समय में जो आपके जो नुकसान हुए थे धन के मामले में, रोग के मामले में, लक के मामले में, इस तरह के जो नुकसान आपके हुए थे, जो लक साथ नहीं दे रहा था अब साथ देगा। स्वास्थ्य खराब था वो स्वास्थ्य ठीक होगा। साथ ही साथ आपके धन परिवार में जो परेशानी चली थी, झगड़े हुए थे, वो सब ठीक हो जाएंगे, धन भी बढ़ेंगे, पारिवारिक कुटुंबजनों का साथ भी आपको मिलना शुरू होगा। साथ साथ इस समय आप अपने व्यवहारिक भाषा और व्यवहार के कारण बहुत सम्मान भी प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे नियम बनाएंगे, बहुत अच्छे नीति बनाएंगे और निर्णय लेंगे, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगा। अध्यात्म की तरफ आपके भरोसा और विश्वास भी बढ़ेगा, आपके धन भी बढ़ेंगे। व्यवसाय है भी, बिजनेस व्यापार है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप इस समय अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे बिजनेस, व्यापार, कारोबार में। यहाँ तक कि आपको जो काम आपका बन नहीं पाता था, बहुत समस्या देता था, वो काम भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम बनेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय आपको, यानी जब द्वितीय चरण शुरू होगा 29 मार्च 2025 से, तो शनि की जो दृष्टि रहेगी तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर रहेगा। तो यहाँ आपको नुकसान कहाँ करेगा और लाभ कहाँ देगा, तो ये आपके बिजनेस व्यापार में अब अच्छा सब कुछ होने लगेगा। इनकम आपका बढ़ जाएगा, खूब पैसे कमाएंगे, धन जमा कर पाएंगे, नए नए महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी कर पाएंगे। अपने कर्म पर आप बहुत ज़्यादा इस समय खुश होंगे, अपने मेहनत से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा रहेगा। साथ साथ इस समय आपके अपने प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग बनेंगे।
रिश्तेदारों से जो रिश्ते खराब हो चुके थे वो रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। खुद के दम पर बहुत कुछ आप प्राप्त करना शुरू कर देंगे। लोगों की सहायता करेंगे, लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और यहाँ द्वितीय चरण में मीन राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते थोड़े प्रभावित होंगे, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे सप्तम भाव पर ही पड़ेगी। तो वैवाहिक जीवन यदि पहले से बहुत ज़्यादा आपके खराब चल रहे हैं, यानी ऐसे रिलेशन जो एकदम से बातचीत बंद हो चुके हैं, या कुछ समय से तलाक की सोच उत्पन्न हो रहे थे, एक दूसरे से अलग होने की, डाइवोर्स की जो सोच उत्पन्न हो रहे थे, ये समय ऐसा होगा कि इस समय आप एक दूसरे से क्लियर हो जाएंगे। रास्ते अलग भी हो सकता है, या फिर आप अलग हो सकता है और साथ साथ नए रिश्तों में आप फिर जुड़ जाएंगे। यानी वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालेगा और कुछ अलग कर देगा, यानी सेपरेट आपको कर देगा। तो आपके रिश्ते पर, खास करके दाम्पत्य जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा असर पड़ेगा तब जब आप इस समय उपाय भी करते रहेंगे। अब बात करते रहें तृतीय चरण की, जब आपके तृतीय चरण यानी आखिरी चरण शुरू होगा। मित्रों, 2 जून 2027 से 7 अगस्त 2029 तक जो चलेगा ये आखिरी चरण होगा। इसमें मेष राशि में प्रवेश करेंगे शनि। आपको बता दें, मेष राशि के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल, और मंगल और शनि में शत्रुता मानी जाती है, एक दूसरे के शत्रु हैं। अब ऐसे में आप इसका पॉजिटिव यानी लाभ की बात कैसे सोच सकते हैं? आप कभी नहीं सोच सकते हैं लाभ की बात की बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, ये बात है कि कुछ हद तक आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ की बात ज़्यादा नहीं होती, कुछ लाभ आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको बच कर रहना है, क्योंकि आप कुछ खुद ही गलती करते चले जाएंगे और खुद की गलती से परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो क्या होगी? तो जो आखिरी चरण होगा यानी 2 जून 2027 से 7 अगस्त 2029 के बीच, इस समय तनाव बना रहेगा और कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे कि आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और आकस्मिक घटना हो सकती है। नुकसान आपको अचानक होगा यदि आप बिना सोचे समझे गलत डिसीजन ले लेते हैं, बिना किसी के सहायता के कोई डिसीजन लेते हैं, खुद फैसले लेकर काम करेंगे तो बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ आपका जो सोच होगा, वो जो चतुराई होगी वह काम नहीं आएगी। आपके खुद के गलत डिसीजन बार बार लिए जाएंगे और आपके लिए ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मंगल के राशि यानी मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। अब शनि जब नीच के हो जाएंगे तो शनि से आपको लाभ की उम्मीद कम कर रखना चाहिए। खुद के मेहनत से आपको आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो आप खुद के मेहनत करते रहेंगे और साथ साथ उपाय करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आप स्वयं बेहतर बना पाएंगे। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अच्छा बना सकते हैं अपने भाग्य को। बस कुछ उपाय अपने जीवन में अपना लीजिए, वो सारा आपके जीवन की कठिनाई परेशानी को दूर कर देगा। तो चलिए अब उपाय बताते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि शनि की 7.5 में भी आप बहुत ज़्यादा बुलंदी से आगे बढ़ें और आपको सफलता भी खूब प्राप्त हो। मित्रों, आपको करना क्या चाहिए उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले समय में प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहेगा। मित्रों, आपको एक बात बता दें, यदि काले घोड़े का नाल मिल जाए तो ये काले घोड़े का नाल केवल शनि के लिए ही नहीं है, शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत आदि का जो भय होता है उसके लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये यदि काले घोड़े का नाल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कोई इंसान लगवा दे छुपाकर, जिससे कि कोई देखे नहीं, क्योंकि ये मतलब चुराए नहीं, क्योंकि वैसे तो आप इसमें कांटी लगवाकर बेहतर तरीके से ठुकवा सकते हैं अपने मुख्य दरवाजे के बाहर। इससे क्या होगा कि घर में निगेटिव ऊर्जा की औकात नहीं कि वो आपके घर में प्रवेश कर जाए, कभी नहीं प्रवेश कर सकता है काले घोड़े का नाल। हम आपको ये बात बता दें कि काले घोड़े का नाल छोड़िए, आप खुद काले घोड़े को रखिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि काले घोड़े या घोड़े को किसी भी कलर का घोड़ा हो, यदि घोड़ा आपके घर में रहे, आपके मतलब आप पालते हैं, तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर माना जाता है इसका। अब आप घोड़ा नहीं पाल सकते हैं तो काले घोड़े का नाल मिल जाए या सामान्य घोड़े का नाल भी मिल जाए तो इसे ला सकते हैं। और या फिर आप
काले घोड़े जो रखते हैं, पालते हैं, उनके पास जाइए, मिलिए, उनको बोलिए कि आप एक नाल बनवाइए और उसका पैसा आप खुद दीजिए। आप उसे पैसा देंगे, वो नाल बनवाएगा, उससे पहनाएगा। उसके बाद फिर वो निकाल कर आपको वापस कर देगा। उसको 100-50 जो भी पैसा ले वापस कर देगा। आप ले लीजिए, वापस ले लीजिए और ले जाकर इसे पिटवा कर अग्नि में ना डालें, पिटवा कर इसका अंगूठी बनवा लें, अपना मध्यमा जो बीच का उंगली है उसके नाप का। पैसा दे दीजिए, वो बना देगा लोहार, और वो पीट कर बनाने के लिए बोलिए, अग्नि में डालकर नहीं। अब उसे लाकर आप शनिवार के दिन शाम के समय, पीपल का पेड़ हो तो अच्छी बात हो, ना हो तो कोई बात ना हो, पीपल का पेड़ मिले तो उसी के मिट्टी के मतलब अंदर खोद कर छुपा दें और शनिवार को सुबह में छुपा दें और शाम कर लाकर उसे धारण कर लीजिए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनि के मंत्र पढ़कर। यदि पीपल का पेड़ ना हो तो कोई बात नहीं, शनि के मंत्र का, चालीसा का, जो भी आपको आए, जो समझ में आए उसे पढ़कर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इसे पहन लीजिए मध्यमा अंगुली में। कमाल का लाभ देगा, इतना लाभ देगा कि राहु केतु बाकी अन्य कोई भी नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव ग्रह का प्रभाव से आपको बचाएगा। तो इतना प्रभावशाली माना जाता है। अब दूसरा उपाय बताते हैं। यदि आप थोड़ा सा गुड़, बहुत आसान उपाय बताएंगे आपको, थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर शिव जी को अर्पित प्रति शनिवार को करें, कम से कम शनिवार को करें, डेली करें तो बहुत अच्छी बात, प्रति शनिवार को करें तो ये शनि की 7.5 का एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। क्योंकि शिव जी का खुद शनि भक्त है और शिव जी को केवल गुड़ चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस तरह से बहुत आसान उपाय हमने बताया, और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये बहुत आसान उपाय हैं, आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।